बहुत समय पहले की बात है। जादुई राज्य एवेरविन में सुख शांति थी। वहां की रानी एवेलारा बुद्धिमान और दयालु थीं और उनके शासन में राज्य खूब फला फूला। लेकिन घने जादुई जंगल में एक ईर्ष्यालु जादूगरनी वायरा रहती थी, जो रानी की शक्ति से जलती थी। एक भयानक रात वायरा ने एक श्राप डाल दिया, जिससे पूरा राज्य गायब हो गया। एवेरविन के सभी लोग गहरी नींद में सो गए और एक रहस्यमय धुंध ने राज्य को दुनिया से छिपा दिया। लेकिन रानी की छोटी बेटी राजकुमारी अल्थिया किसी तरह बच गई। एक सुरक्षात्मक जादू के कारण वह एक दूर गांव में जागी, लेकिन उसे अपना अतीत याद नहीं था। साल बीत गए और अल्थिया एक साहसी और दयालु लड़की बन गई। उसे हमेशा गांव के पास के घने जंगल की ओर आकर्षण महसूस होता था, जहां एक प्राचीन कथा प्रचलित थी, एक खोए हुए राज्य की। फिर एक दिन एक यात्री योद्धा रोवण गांव में आया। उसके पास एक रहस्यमय नक्शा था, जिस पर अनोखे चिन्ह बने थे। उसने वर्षों तक एवेरविन की खोज की थी और उसे विश्वास था कि केवल राजकुमारी ही श्राप को तोड़ सकती है। नियति के इशारे पर अल्थिया और रोवण जंगल की गहराइयों में चले गए। हवा में जादू की हल्की सुगंध थी और घने वृक्षों के साए में रास्ता धुंधला हो रहा था। उनके सामने केवल एक संकरी पगडंडी थी, जो धीरे धीरे अंधकार में समा रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक रोशनियों के छोटे छोटे गोले उनके चारों ओर मंडराने लगे। ये जंगल की शरारती आत्माएं थीं, जो यात्रियों को रास्ता भटकाने के लिए जानी जाती थीं। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, आत्माओं ने मधुर लेकिन धोखेबाजी भरी आवाज में कहा। अल्थिया और रोवण एक पल के लिए रुके। उनके चारों ओर का रास्ता बदलने लगा। जहां एक क्षण पहले खुला मार्ग था, वहां अब एक गहरा दलदल दिख रहा था। आत्माएं हंस रही थीं। उनके स्वर में छल की गूंज थी। रोवण ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन अल्थिया ने उसे रोक दिया। उसे याद आया कि ये आत्माएं हिंसा से नहीं डरती, बल्कि सच्चाई से हार जाती है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हृदय की शक्ति को महसूस किया। हम सच्चाई की खोज में हैं, तुम्हारे भ्रम हमें रोक नहीं सकते। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आत्माओं की रोशनी मंद पड़ने लगी। वे कराहते हुए हवा में घुल गईं और असली रास्ता उनके सामने प्रकट हो गया। अब जब वे आगे बढ़े, तो जंगल पहले से भी अधिक रहस्यमय और सजीव लगने लगा। हर पेड़ विशाल और गूढ़ था। उनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक भूल भुलैया बना रही थीं। हमें सावधान रहना होगा, रोवण ने फुसफुसाकर कहा। ये वेदांत वन है, जहां पेड़ अपना स्थान बदल लेते हैं। हर कदम पर पेड़ अपनी शाखाओं को फैलाकर रास्ता रोकने लगे। जो रास्ता सीधा था, वह एक पल में गायब हो जाता। अल्थिया और रोवण एक ही स्थान पर बार बार पहुंच रहे थे। हम फंस गए हैं, अल्थिया ने चिंता से कहा। लेकिन तभी उसे बचपन की एक धुंधली याद आई। उसकी मां ने एक बार बताया था कि ये पेड़ केवल उन्हीं को रास्ता देते हैं जो निडर और अपने उद्देश्य में अटल होते हैं। अल्थिया ने अपनी आंखें बंद कीं और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उसने सोचा कि अगर वह बिना डरे चलती रही तो पेड़ उसे रोक नहीं पाएंगे। और वास्तव में जैसे ही उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, पेड़ धीरे धीरे अपने स्थान पर स्थिर हो गए। रोवण ने भी उसका अनुसरण किया और कुछ ही पलों में वे उस भूल भुलैया से बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक चमकती हुई नदी थी, जो किसी दर्पण की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही रोवण ने उसमें कदम रखने की कोशिश की, नदी में से एक पत्थर का अजगर जाग उठा। उसकी आंखों में नीली ज्वाला थी और उसका विशाल शरीर नदी के दोनों किनारों तक फैला हुआ था। कोई भी इस पवित्र जल को पार नहीं कर सकता जब तक वह अपना सबसे बड़ा भय न देख ले, अजगर ने गरजती हुई आवाज में कहा। अचानक नदी की सतह में हलचल हुई और उसमें अल्थिया और रोवण की सबसे गहरी आशंकाएं प्रतिबिंबित होने लगीं। अल्थिया ने अपने सामने जो देखा, उससे उसका हृदय कांप उठा। अपने राज्य को राख में बदलते हुए, अपनी मां को खोते हुए, रोवण ने खुद को अकेला हर लड़ाई हारते हुए देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी अल्थिया को समझ आया, ये भय केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए थे। हम अपने डर को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इससे बंधे नहीं रहेंगे, अल्थिया ने घोषणा की। जैसे ही उसने ये कहा, नदी में उनकी परछाइयां फीकी पड़ने लगीं। पत्थर का अजगर धीरे धीरे स्थिर हो गया और नदी शांत हो गई। रास्ता अब साफ था। 3 परीक्षाएं पार करने के बाद अल्थिया और रोवण ने एक दूसरे को देखा। थके हुए
लेकिन पहले से अधिक मजबूत। अब उनके सामने था उनका अंतिम गंतव्य, एवेरविन का महल, जो कांटों और अंधकार से ढका हुआ था। अल्थिया ने गहरी सांस ली। उसने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया था। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य को वापस पाऊं, उसने कहा। और वे दोनों आगे बढ़ गए, अपनी नियति को पूरा करने के लिए। आखिरकार वे उस पुराने महल के खंडहरों तक पहुंचे, जो अब कांटों और अंधकार में घिरा हुआ था। वहां बीच में वायरा खड़ी थी। उसकी आंखों में काली जादुई चमक थी। तुम अतीत को नहीं बदल सकती, उसने क्रूरता से कहा। लेकिन अब अल्थिया को अपनी सच्चाई याद आ गई थी। उसने अपनी हथेली उठाई और उसके हृदय से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह अपनी मां की सच्ची उत्तराधिकारी थी, एवेरविन की असली रानी। उसकी शक्ति से श्राप टूट गया, राज्य फिर से प्रकट हुआ और सभी लोग अपनी गहरी नींद से जाग उठे। वायरा, जो अब सच्चे प्रेम और साहस की शक्ति के सामने हार चुकी थी, हवा में विलीन हो गई। रानी एवेलारा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और एवेरविन फिर से पहले जैसा सुंदर और समृद्ध हो गया। और इस तरह खोया हुआ साम्राज्य फिर से पाया गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।